जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इनका फल प्राप्त हो। गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल की ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राजा में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के लिए यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजश्रेष्ठ, एक समय वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेषनाग की शैया के ऊपर निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने कहा, वहां आकर भगवान विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उसका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोतियों व स्वर्ण के फूलों से ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तुझे मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमने अपने धन का घमंड हुआ है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तुम ऐसी बात कह रहा है तो मैं तुझसे पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मणों में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया है। तो भला तुम इस प्रकार की भक्त का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यह जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु दर्शन मुझे होते हैं या किसी। उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला आया और वहां जाकर अपने अपने पुरोहितों मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु का यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों महाऋषियों को बुलाया और उसमें बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी में चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी के भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों की समृद्धि से भगवान समदृष्टि से भगवान को देखा करता था।
उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत के लिए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णु द्वारा दोनों को आराधना करते देख बहुत दिन बीत गए।